मुसलमानों, सरों पे टोपियां, चेहरे पे दाढ़ियां सजा के चलो अपने, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। सुभान अल्लाह। दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक हमारे सबके लिए, मुसलमानों के लिए इस्लाम एक बेहतरीन नमूना है। इस्लाम एक ऐसा नमूना है कि आज पूरी दुनिया इसको मिटाने के चक्कर में लगी हुई है कि कैसी न कैसे उलमा को, मुसलमान की टोपी को, मुसलमान की दाढ़ी को मिटा दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर इस्लाम मिटना ही होता हजरात तो मक्के की गलियों में खत्म हो गया होता। हजरात इस्लाम मिटना ही होता तो बद्र के मैदान में खत्म हो गया होता। इस्लाम को लोग अगर मिटाना चाहते तो करबला में मिटा देते। हजरात यजीदियों ने बहुत खुशियां मनाई कि हमने हुसैन का सर काट दिया है, हुसैन के साथियों को मार दिया है। हजरात जैसे ही यजीदियों ने खुशियां मनाई, इधर कुरान ने पैगाम दिया है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबिलिल्लाहि अमवात, कि जो खुदा की राह में शहीद हो जाते हैं वो मरते नहीं हैं बल्कि वो जिंदा रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात गिरामी, उधर यजीदी खेमा खुशियां मना रहा था, इधर हुसैन की कुरान तारीफ कर रहा था। सुभान अल्लाह। जो दो दीन के लिए अपनी गर्दन को कटा दिया करते हैं वो यहाँ भी जिंदा रहते हैं, बाद मरने के भी जिंदा रहते हैं। सुभान अल्लाह। बाद मरने की भी जिंदा रहते हैं। शायर कहता है, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी कब तक मेरे पैरों में जंजीरें जड़काएगी। मुसलमानों, सरों पे टोपियां, चेहरे पे दाढ़ियां सजा के चलो अपने, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। सुभान अल्लाह। ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। अरे अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ने एक मुसलमान के घर में पैदा किया। बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि मैं और तुम एक मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं हजरात। और अल्लाह का शुक्र साथ ही साथ ये भी शुक्र अदा करता हूँ कि कहीं पेशाब पीने वाली कौम में पैदा नहीं हुए बल्कि दूध पीने वाली कौम में पैदा किया अल्लाह ताला ने। दूध पीने वाली कौम में पैदा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अल्हम्दुलिल्लाह। ये डंके की चोट पे हम बात को क्या करते हैं हजरात, न जाने अल्लाह हमें कहाँ पैदा कर देता, न जाने अल्लाह हमें जानवर बना देता, कुछ बना देता। हजरात क्या मकसद है हमारे तुम्हारे जीने का? कोई ना कोई रीजन है जो हमें अल्लाह ने पैदा किया है। हमसे वो कुछ ना कुछ काम लेना चाहता है। बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, आज पूरी दुनिया मुसलमानों के चक्कर में लगी हुई है। अरे मुसलमान कोई मूली गाजर मूली नहीं है जो कट जाएंगे और चले जाएंगे। हजरात कुछ ना कुछ तो रीजन है जो मिटती नहीं हस्ती हमारी। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया की किताबों में कुरान दिखाई देता है, कुरान में अल्लाह का फरमान दिखाई देता है। ईमान की निगाहों से देखो तो मुसलमानों, अजमेर की धरती का सुल्तान दिखाई देता है। और दिल्ली की सरजमीन से मिनिस्टर तो बदलते हैं बहुत, लेकिन अजमेर की धरती का सुल्तान ना बदला जाएगा। लेकिन अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला जाएगा। हजरात मुसलमान चीज ऐसी है, कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो बाहर ममालिक मुल्कों की पार्टियां हो, हजरात मोहतरम हिंदुस्तान की पार्टी हो, जब तक मुसलमान को वो लोग आगे नहीं रख लेते उनकी दाल नहीं गलती है। मुसलमान एक ऐसी चीज है, उनकी दाल नहीं गलती है। कोई अपनी दाल गलाना चाहता है तो हमारे दीन को आगे बढ़ा देता है या मुसलमान की टोपी को आगे बढ़ा देता है। बोलो है ये बात नहीं? अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी तुम्हारी शान को अफजल व आला रखा है। क्यों तुम्हें ऐसा रसूल दिया है कि अबू जहल ने नबी से सवाल किया था, अगर तुम नबी हो तो चांद को दो हिस्सों में बांट करके दिखाओ। तो मेरे नबी ने इशारा किया चांद को दो हिस्सों में बांट। मेरे नबी ने चांद को इशारा किया, चांद दो हिस्सों में बट गया। अरे तुम्हें अल्लाह ने ऐसा नबी अता किया है, ऐसा नबी अता किया है कि हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो गई। हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो गई तो मेरे नबी ने सूरज की तरफ को इशारा किया, दोबारा फिर वही असर का टाइम हो गया। सुभान अल्लाह। दोबारा फिर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।
तो देखो ये है हमारे तुम्हारे नबी की शान। हमने थोड़े अमल खराब कर रखे हैं अपने, हमारा अमल खराब है, कहीं ना कहीं हमारा अमल खराब है। हम हमारे दाढ़ी तो है लेकिन हम झूठे हैं, हमारे यानी बच्चे तो हैं लेकिन हम झूठे हैं। आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी कोने पे इकट्ठा हो जाए तो हम किसी भी टांग पकड़ के खींच सकते हैं, इतना मुसलमान है। लेकिन एक नहीं है, 4 भाई हैं तो वो लड़ बैठे हैं आपस में, उनकी बीवियों ने उन्हें लड़वा दिया। अरे भाई तेरे पेट का तेरी माँ का तो खून नहीं, तुम्हारा तो सब खून एक ही है, आपस में मोहब्बत से रहो। अगर जहाँ 4 जगह फट जाओगे तो कोई अकेले भाई को कोई ना कोई मार के चला जाएगा, है ना। जहाँ 4 भाइयों की ताकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो 4 भाइयों पे कोई जल्द उसके गिरेबान पे हाथ डालने की कोशिश नहीं करता, है ना। मेरे नबी के सहाबा हालांकि और थे लेकिन सगों से जाते थे, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, सगों से जाते थे। आज जो हमें लड़वाने की कोशिशें साजिशें रची जा रही हैं वो क्यों हो रही हैं, है ना। हमारी कमियां हैं, यही तो दुनिया चाहती है कि मुसलमान खामोश जाए, मुसलमान अपनी दाढ़ी को मुंडवा दे, मुसलमान कुरान पढ़ना भूल जाएं, मुसलमान मस्जिद जाना छोड़ दें। हजरात गिरामी, अरे हमने अगर मस्जिदों का साथ नहीं दिया, अगर मस्जिदों का साथ नहीं दिया, उलमा का साथ नहीं दिया, तो हमारा हजरात इस दीन को अल्लाह बचाता है। किसी हजरात गिरामी किसी दुनिया वाले ने नहीं बचाया है। इमाम हुसैन थे, वो एक नबी के शहजादे थे। हजरात हमें तो ये चाहिए कि हमें अपना अमाल अच्छा करना चाहिए, हमें अपना कलेक्टर अच्छा करना चाहिए। हजरात हमें कब्र में अपने नबी को चेहरा दिखाना है, अपने नबी को चेहरा दिखाना है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे भी हैं जो दीन की खातिर शहीद हो जाते हैं, जो दीन की खातिर शहीद हो जाते हैं। ऐसी मौत मरो जो दुनिया याद रखे, ऐसी मौत मत मरो जो दुनिया गाली बकती हुई नजर आए, ऐसी मौत मरो। अभी आपने देखा होगा संभल के अंदर वो तांडव मचा कि 4 लड़कों को शहीद कर दिया गया, 4 लड़कों को पुलिस के जरिए मार दिया गया। हजरात गिरामी, हमने उन नमाज़े जनाजा को देखकर, हमने उन बच्चों की नमाज़े जनाजा को देखकर यही कहा था कि आशिकों का जनाजा है, जरा धूम से निकले। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आशिकों का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। तो देखो एक ईमान वाला कहीं नहीं झुकता है, ईमान वाले की ताकत हर कहीं काम आ जाती है। बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। अब तुम्हें बचाने के लिए उमर फारूक आजम नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए सिद्दीक अकबर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए मौला अली नहीं आएंगे। हजरात गिरामी, हमें बचाने के लिए उनका अमल काम कर सकता है। जैसे वो रास्ते पे चल के गए, उन रास्ते पे अगर उनके रास्ते पे हम चले तो हमारी कामयाबी है, तो हमारी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ऐसे ईमान वाले गुजरे। हजरत खालिद बिन वलीद 7 लाख के मजमे में तन्हा जाके बैठ गए, तन्हा जाके बैठ गए हजरत खालिद बिन वलीद। बोलो तड़प के सुभान अल्लाह और लहके कह दो या रसूल अल्लाह। जब पोप को बादशाह ने खड़ा किया तो पोप कहता है बादशाह मेरी आवाज नहीं निकल रही, मेरी आवाज को जना क्या हो गया है। ऐसा लगता है कि बीच मजमे में कोई ईमान वाला बैठा हुआ है ना, आका का आशिक बैठा हुआ है। तो बोले क्या हो? बोले उसकी हैबत ने, उसकी ईमान की हैबत ने मेरी जबान पे ताला डाल दिया, वो मुझे बोलने नहीं दे रहा। हजरात गिरामी, बादशाह ने कहा कि उसे उसके नबी का वास्ता वो खड़ा हो जाए। जैसे ही खड़ा हुआ 7 लाख तलवारें उसे यानी हजरत खालिद बिन वलीद को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए तैयार हो गई, कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। बादशाह ने मना किया, बोले कोई भी खालिद को हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी खालिद को हाथ नहीं लगाएगा, बाइज्जत स्टेज पे लाया जाए। हजरात आए स्टेज पर, बादशाह ने कहा खालिद बिन वलीद ये बताओ 7 लाख के मजमे से तुम्हें डर नहीं लगा? वहां मेरे नबी की बुराई हो रही थी। जो ईमान वाला होता है वो झुकता नहीं है, अपना सर कटा दो करता है लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करता। लेकिन आज कुछ ऐसे हैं कि कुछ अपने ही आग लगाए हुए बैठे हैं, आज कुछ ऐसे हैं जो अपने ही कुछ चिंगारी लगाए हुए बैठे हैं। जिस दिन मुसलमान सच्चा पक्का नमाजी हो गया, जिस दिन मुसलमान सच्चा पक्का नमाजी हो गया, उलमा की इज्जत करने वाला हो गया, तो हम पे हमारे गिरेबान पे कोई हाथ डालने वाला पैदा नहीं किया अल्लाह ताला ने, ऐसा है ना। हजरत अली बड़े बड़े लश्करों को हिला दिया करते थे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हम भी यार
हम भी उन्हीं के गुलाम हैं, हम भी उन्हीं के गुलाम हैं। उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी बख्शेगा। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद से पूछा गया कि तुम ये बताओ, तुम्हें इतने सारे मजमे से डर नहीं लगा, कैसे चले आए? बस इतना बता दो, तुम्हारी ताकत का राज क्या है? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, बोले बादशाह मेरी ताकत का राज सुन लिया तो पसीना छोड़ जाएगा, डर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। बोले क्या है भाई तुम्हारी ताकत का राज? बोले ये टोपी देख रहा है? बोले हाँ। बोले इस टोपी में मेरे सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का बाल है, सुभान अल्लाह। बस मेरी यही ताकत का राज है। तो देखो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ऐसी ताकतें देता है। जब वो लड़ते थे तो उनकी ताकत नहीं होती थी, वो उसके उनके रब की, उनके नबी की ताकत होती थी, सुभान अल्लाह। तभी तो शायर कहता है, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, उनका नाम आए तो तड़प जाना चाहिए, और जो भी करते हैं मेरे आका की बुराई, उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, है ना। तो नफरत है, कोई ऐसी बात नहीं है। दौर हमारे बाप दादाओं के जमाने में भी खराब थे और दौर आज भी खराब है। जो अलग अलग बैठ के हम मंसूबे करते हैं कि दौर बहुत ज्यादा खराब है, दौर इससे पीछे ज्यादा हालात खराब रहा था। हजरात गिरामी हमारे बाप दादाओं के जमाने में और ज्यादा हालात खराब थे। जो मेरे नबी ने कह दिया है वो तो पूरा होना है। तड़प के कह दो या रसूल अल्लाह। हजरात गिरामी तो देखो, अपने मुआशरे को सुधारो, अपनी शादियों को सुधारो, अपनी शादियों में डीजे तमाशा मत लाओ, अपनी शादियों में रंडियों को मत नचाओ, बल्कि एक उलमा की बुला के तकरीर करवा दो, सुभान अल्लाह। या कुछ ना करवा रहे तो मस्जिद के मौलाना को कपड़े बना दो, है ना। तो देखो ये पहले के मेरे शादियों में हजरत फातिमा मिट्टी के बासन अता किए थे, हजरत अली को तैमत, हजरत फातिमा ज़हरा को चक्की अनाज पीसने के लिए, और तरह तरह के मिट्टी के बासन अता किए। मैं तो ये समझता हूँ अपने दिमाग से कि अगर सोने के दे देते तो न जाने क्या हाल होता, बगैर सोने के दिए वो ये हाल है। अरे नौजवानों, बकरे की तरह, घोड़े की तरह मत देखो, पहले इनके बाजार लगा करते थे। लेने मांगने से बात खराब होती है, बड़े बूढ़े की इज्जत जाती है। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको पंज वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक हमारे तुम्हारे लिए, एक मुसलमानों के लिए इस्लाम एक बेहतरीन नमूना है और ना कोई ऐसा मजहब है। नफरत है, नफरत पहले भी थी और ये नफरत चलती रहेगी। हजरात शैतान था, शैतान आज भी है। शैतान इबादत से नफरत करता था और इबादत से नफरत आज भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम।